नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में लॉकडाउन के बीच ही एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया है। आज इस पार्टी के नाम की घोषणा भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने की है। आशुतोष कुमार ने जिस पार्टी के नाम की घोषणा की है उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनजन पार्टी है। यानी कि बिहार के विधानसभा चुनाव 2020 में एक और नई पार्टी जुड़ गई है। बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आशुतोष कुमार की ये पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी। तो सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं इस पार्टी के गठन की घोषणा करते हुए आशुतोष कुमार ने क्या कहा। जैसा कि विगत 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हमने एक जनसभा का आयोजन कर भविष्य में पार्टी बनाने की घोषणा की। अपने उसी वादे को पूरा करते हुए आज एक राजनीतिक दल की घोषणा राष्ट्रीय जनजन पार्टी के रूप में आप सबों के माध्यम से करने जा रहे हैं। हमने पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों के समक्ष उनकी सहमति से राजनीतिक दल के गठन करने का आह्वान किया था। ये गठन हमने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच करने का फैसला लिया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन की स्थिति में सभा और सम्मेलन की इजाजत नहीं मिलेगी और करना भी उचित नहीं है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उसका पालन करते हुए आज राष्ट्रीय जनजन पार्टी के रूप में हम अपने राजनीतिक दल की घोषणा करते हैं। विगत 30 वर्षों से बिहार एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में, एक ऐसा विकल्प जिसके पास बिहार के विकास को लेकर कुछ विजन हो, जिसके पास बिहार में बेरोजगारी दूर करने को लेकर कोई विजन हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने को लेकर कुछ उसके पास सोच हो। ऐसे में सत्ता के लालच में केवल कुर्सी पाने के लिए विगत 30 वर्षों से जो जात पात और हत्या की राजनीति चल रही है बिहार में, अब बिहार की जनता उससे उठी और ये आम जनमानस के मांग पर लाखों लोगों के बीच में जाकर उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए हमने यह फैसला लिया है कि हम बिहार को जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध के राजनीतिकरण से हम मुक्ति दिलाएंगे। राष्ट्रीय जनजन पार्टी जो जनजन के द्वारा और जनजन के लिए समर्पित पार्टी होगी। बहुत सारे प्रमुख मुद्दों पर हमने गहन अध्ययन करके, विचार विमर्श करके अपने एजेंडे में शामिल किया। आगामी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से आप सबों के बीच में प्रकाश डालेंगे, चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। विशेष रूप से हमारा
फोकस होगा, जिस एजेंडा पर हम ज्यादा काम करना चाहते हैं, वह यह है कि हम समता मूलक समाज की स्थापना चाहते हैं। हम बिहार को और बिहार के 11 करोड़ जनता को जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, इस लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना महामारी में जो लाखों प्रवासी मजदूर न जाने कितनी यातनाएं सहते हुए दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से पैदल चलकर, भूखे रहकर, पुलिस के डंडे खाकर, ट्रेनों में कटकर, सड़कों पर मरकर और बिहार पहुंचे हैं, उनकी पीड़ा बर्दाश्त बाहर है। हम सवाल करेंगे जो विगत 30 वर्षों से समाजवाद के नाम पर माननीय जयप्रकाश जी के छल में अनुयायियों ने जो बिहार को लूटने का काम किया, बिहार और बिहारी शब्द को गाली बनाकर छोड़ दिया। हमारा सवाल उनसे होगा कि आप सोशल इंजीनियरिंग में माहिर थे, आप समाजवाद के तथाकथित पुरोधा थे, तो आप 15 वर्ष आपके विरोधी के शासनकाल और 15 वर्ष आपके शासनकाल में अब तक बिहारी रोजगार से कोसों दूर क्यों है? आज भी हमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, सूरत क्यों भटकना पड़ता है? हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है और बिहारी इतने कर्मठ होते हैं, यही बिहारी जाकर गुजरात को गुजरात मॉडल बना दिए, यही बिहारी जाकर पंजाब को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिए, यही बिहारी जाकर लेह लद्दाख में सड़क बना रहे हैं और आप इनके लिए बिहार में रोजगार का सृजन नहीं कर रहे। ये कमी आपकी है, कमी बिहारियों की नहीं। और ये बिहार की जनता आगामी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आपसे सवाल करेगी और हमें पता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं हो। ये केवल हत्या की राजनीति करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, हत्या का दौर शुरू हो, जैसा कि 2015 के चुनाव में देखने को मिला, 2010 के चुनाव में देखने को मिला, 2005 के चुनाव में देखने को मिला। जब जब चुनाव नजदीक आता है तो जातिगत हत्याएं शुरू हो जाती हैं और उसको जातिगत रंग रूप भी देना शुरू हो जाता है। चाहे आप सिंधुवारी की बात करें या आप गोपालगंज की बात करें, चाहे सत्ता में बैठे लोग हो या विपक्ष में बैठे लोग हो, ये किसी की हत्या होती है तो उसे हत्या एक आम इंसान की हत्या नहीं देखते, वो जाति के चश्मे से देखते हैं कि कौन से जाति वालों की हत्या है और जाति करने वाला कौन सी जाति है। ये खेल अब बंद होना चाहिए बिहार में। और आप सबों के माध्यम से आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने प्रकार के मीडिया चैनल से बंधु आए हैं, आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम बिहार के 11 करोड़ जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप बिहार में बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रोजगार युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बिहार हो, तो आपको जो विगत 30 वर्षों से समाजवाद के नाम पर ठगते आ रहे हैं, उनको राजनीतिक रूप से उनका सफाया करना जरूरी है। और ये जो चतुरानंद बिहार में है, हम किसी के नाम नहीं लेना चाहते, बिहार की 11 करोड़ जनता जानती है। बिहार में पिछले 30 वर्षों से बिहार के चतुरानंद राज कर रहे हैं।
4 लोग ही बिहार के सत्ता के इर्द गिर्द में घूमते हैं और ये चारों एक दूसरे को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। बिहार की जनता को अगर इनसे निजात पाना है, जातिवाद से, भ्रष्टाचार से, अपराध से अगर मुक्ति पाना है, तो इन चारों का राजनीतिक सफाया करना होगा, क्योंकि इन चारों में से कोई एक भी अगर रह गया तो फिर वापस दूसरे को जिंदा कर देगा। आप विगत 30 वर्षों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये एक दूसरे को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और निश्चित रूप से अब बिहार को बदलाव की जरूरत है और हमने बिहार बदलने का संकल्प लिया है। बिहार बदलेगा कैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी अखबार में छपवा देते हैं जब चुनाव नजदीक आता है कि 50 लाख रोजगार दें। आप 50,000 रोजगार आज तक नहीं दे पाए और अब 4 महीने चुनाव को बचे हैं तो आप 50 लाख रोजगार दें। इतना बेवकूफ तो बिहार के लोग नहीं है। आप केवल उस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, आप केवल विकल्पहीनता का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कल तक बिहार में कोई विकल्प नहीं था और आप उनकी मजबूरी थे। लोग 90 वाला दशक भी बिहार में नहीं लाना चाहते थे कि फिर से नरसंहारों का दौर शुरू हो और गांव के गांव लोग जाति के नाम पर काटे जाए, मारे जाए, एक दूसरे की जमीन कब्जे किए जाए, जाति पूछकर घरों के आगे खड़े ट्रैक्टरों को जला दिया जाए, हजारों एकड़ जमीनों पर लाल झंडे गाड़ दिए जाए, रास्ते में चलते राहगीर को जाति पूछकर उसका गला रेत दिया जाए। बिहार की जनता वो दौर भी नहीं चाहती और बिहार की जनता अब ये कुर्सी कुमार से नहीं होती, जो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार होते हैं, किसी के साथ भी समझौता करने को तैयार होते हैं, इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं रहेगी। और जिस व्यक्ति की, खासकर अगर कोई राजनेता है, अगर उनकी कोई विचारधारा नहीं है, अगर उनकी विचारधारा मर गई है, विचारधारा समाप्त हो गई है, तो निश्चित रूप से उनका राजनीतिक पतन शुरू हो गया है, क्योंकि लड़ाई कोई व्यक्ति नहीं लड़ता। आज जो गांधी मैदान में लाखों लोग जो एकत्रित हुए विगत 7 नवंबर को, वो किसी आशुतोष के कारण एकत्रित नहीं हुए। आज जो लोग लाखों की संख्या में लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने अपने घरों में बैठकर भी और जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एक बिहार में नया विकल्प आए, जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, ये किसी व्यक्ति को नहीं सुन रहे और ये किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं। दरअसल लड़ाई कोई व्यक्ति लड़ता ही नहीं, लड़ाई मजबूत विचारधारा के बदौलत लड़ी जाती है, मजबूत सिद्धांत के बदौलत लड़ी जाती है। और हम बहुत मजबूत सिद्धांत और बहुत मजबूत विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन किए हैं और हमें उम्मीद है कि जिस उद्देश्य के साथ में हमने इस पार्टी की नींव रखी है, हम निश्चित रूप से एक न एक दिन उस उद्देश्य को हासिल करेंगे। बिहार की जनता को उनका वाजिब अधिकार दिलाकर रहेंगे। किसी सरकार के मुद्दे की बात नहीं कि 50 लाख रोजगार किसी को चुनाव के टाइम में अनाउंस करके दे दे, लेकिन अगर बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार चाहिए तो इसका एकमात्र विकल्प है, एकमात्र रास्ता है कि हाँ, हमें लघु उद्योग पर काम करना होगा, छोटे मोटे इंडस्ट्री बैठाने होंगे, 2 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक के छोटे मोटे उद्योग बिहार में लगाने होंगे और बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाना होगा, यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार करना होगा, औद्योगिक क्रांति बिहार में लानी होगी। बिहार क्रांति की भूमि रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में औद्योगिक के क्षेत्र में भी हम क्रांति लाएंगे और देश दुनिया में एक इतिहास, बिहार के स्वर्णिम इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेंगे। बहुत तो बिहार में लॉकडाउन के बीच ही एक नई पार्टी का गठन कर दिया गया है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बिहार की नई राजनीतिक पार्टी
राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नामों की घोषणा की है। आपने सुना कि आशुतोष कुमार किस तरह से बिहार की नीतीश सरकार पर भी बरसे, विपक्ष पर भी बरसे और साथ ही ऐलान किया कि बिहार के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी उतरेगी, यानी कि लड़ाई लड़ेगी। फिलहाल देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे बिहार न्यूज को। लेटेस्ट अपडेट के लिए यूट्यूब पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।